एक बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र पर फैसले की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बड़ी खबर दे दें। कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर ये बयान दिया है कि सोनिया और खड़गे अयोध्या नहीं जाएंगे। सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया गया था, लेकिन कांग्रेस ने ये न्योता ठुकरा दिया है। 22 जनवरी को सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे अयोध्या नहीं जाएंगे। तो ये सस्पेंस बना हुआ था, कोई जवाब नहीं दिया गया था सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से, लेकिन पार्टी के सीनियर लीडर्स होने के नाते उनको न्योता दिया गया था। लेकिन अब ये बड़ा बयान सामने आया है जिसमें कांग्रेस की तरफ से इस पूरे प्रपोजल को ठुकरा दिया गया है, इस न्योते को ठुकरा दिया गया है कि कांग्रेस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल नहीं होगी। 22 जनवरी को कांग्रेस के बड़े नेता अयोध्या नहीं जाएंगे। अधीर रंजन चौधरी को भी न्योता दिया गया था, वो भी अयोध्या नहीं जाएंगे। बीजेपी आरएसएस ने राम मंदिर का राजनीतिकरण किया है, इसी पर कांग्रेस का ये बयान सामने आया। कांग्रेस का कहना है कि इस पूरे कार्यक्रम का, राम मंदिर का, बीजेपी और आरएसएस राजनीतिकरण कर रही है और यही वजह है कि 22 जनवरी को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वहां पर नहीं जाएंगे। समीर जी, बड़ा ये इस वक्त अपडेट सामने आ रहा है कि कांग्रेस ने सीधा सीधा मना कर दिया। पहले आप राम के अस्तित्व को ठुकराते थे और अब आपने सीधे सीधे यही कह दिया कि उसी में जाएंगे ही नहीं कार्यक्रम। देखिए, निश्चित रूप से ये इसमें बहुत कुछ नई बात नहीं है। यह तय था कि सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी को आमंत्रण मिलने के बाद भी वह नहीं जाएंगे। और क्यों नहीं जाएंगे ये सबको मालूम था। तुरंत 2024 के चुनाव होने वाले, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसके 2-2.5 महीने के बाद लोकसभा चुनाव में जाना है, तो कांग्रेस कैसे जाएगी? कांग्रेस को पता है कि उसका मुस्लिम वोट बैंक, अगर वो राम मंदिर जाते हैं तो टूटेगा, मुसलमान नाराज होंगे। और कांग्रेस मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करती है, इसलिए कांग्रेस को पता है कि हमें राम मंदिर जाने पर हिंदुओं के वोट तो मिलेंगे नहीं। अब अगर हम चले जाएंगे तो हमारे मुस्लिम वोट नाराज हो जाएंगे। केरल कांग्रेस ने तो लेटर लिख दिया था सोनिया गांधी को कि आप मत जाइएगा। 2019 के चुनाव में हमें यहाँ से 20 में से 15 सीटें मिली है, अगर आप राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाएगी कांग्रेस तो 20 में से हमें 5 सीटें भी नहीं मिलेगी। तो कांग्रेस को अपना वोट बैंक भी देखना है, केरल में मिली हुई 15 सीटें भी देखना है, तेलंगाना और कर्नाटका में जो मुस्लिम वोट मिला था उसे भी देखना है, उत्तर प्रदेश में भी जो संभावना लग रही है कि कुछ मुसलमान समाजवादी पार्टी से टूटकर कांग्रेस के पास लौट आएंगे, तो मुसलमानों वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस राम मंदिर में नहीं जाएगी, यह तय था। मुझे लग रहा है आज उन्होंने वही निर्णय लिया है। बिल्कुल राम कदम जी, इस वक्त ये बड़ा अपडेट आया कि सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं जाएंगे, तो कांग्रेस ने सीधे सीधे किनारा कर लिया है कि वो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल नहीं होगी। तो एक तरीके से कहे राजनीतिकरण का आरोप वो आप पर लगा रहे हैं, लेकिन राजनीति तो एक तरीके से उन्होंने ही देख ली, क्योंकि अब आगे इलेक्शंस हैं, तो कहीं ना कहीं वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए भी शायद ये फैसला लिया गया हो। मोनिका जी, हम अतीत की बातें ना आप भूले, ना हम भूले, ना ये देश भूलेगा, ना राम भक्त भूलेंगे। ये वही कांग्रेस है जिसमें 22 वकीलों की फौज देश के सर्वोच्च न्यायपालिका में इसलिए तैनात करी थी कि राम मंदिर का फैसला देरी से आए, विलंब से आए, यही मंशा थी उनकी। जब राम मंदिर के लिए देश भर में हर घर घर से 1-1 रुपया राम भक्त इकट्ठे कर रहे थे, तो उस चंदे को खंडनी के साथ जोड़ने का दुष्पाप किसने किया? इसी कांग्रेस ने किया। वह चंदा, उसकी आलोचना भी यही कांग्रेस वाले कर रहे थे। तो यह जो दिल से चाहते ही नहीं थे कि राम मंदिर बने, वो आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में बन रहा है, तो इनका जो सही चेहरा, असली पेट का दर्द बाहर। इन्होंने राम मंदिर के न्योतों को नहीं ठुकराया, इन्होंने राम भक्तों को ठुकराया, इन्होंने पूरी तरह से हिंदू समाज को ठुकराया। इन्होंने इस देश की जो धरोहर है, जो मूल बुनियाद है, 1556 में जब यहां बाबर आया, उसके बाद जो ये कांड हुआ है, 450 साल का जो संघर्ष का इतिहास है, यह अपेक्षा तो कांग्रेस से थी कि 60 साल कार्यकाल में थे, उनके कार्यकाल में हो जाता, पर उनके कार्यकाल में नहीं हुआ। उसके बाद भी एक ऐसा कार्यक्रम कि जिसका पूरा देश नहीं, सारा विश्व इंतजार कर रहा है, ऐसे कार्यक्रम को ठुकरा देना, यह पूरी तरह से ये हिंदू विरोधी कांग्रेस है, यह राम विरोधी कांग्रेस है, यह उनका चेहरा स्पष्ट होता। राम कदम जी, सीधे सीधे कभी कभी कहते हैं ना, नहीं रहा सवाल, कभी कभी कहते हैं कि कुछ अच्छे कामों में गलत लोग नहीं आए तो ज्यादा अच्छा होता है। तो इसके लिए ठीक है, आते तो अच्छा लगता, पर नहीं आकर के वे किसके पक्ष से खड़े हैं सारा देश आज देखे।